हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चा, हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 7 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले की सारी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से पुरानी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 7 समझते हैं। क्वेश्चन 7 में हमें एक रिलेशन आर दिया हुआ है जो सेट ए पर डिफाइन है। सेट ए है उन सारी बुक्स का सेट जो किसी कॉलेज की लाइब्रेरी में रखी हुई हैं, ठीक है। और आर की डेफिनेशन हमें देकर रखी है कि आर में एक्स कॉमा वाई वाली ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ तभी आ सकती है जब एक्स और वाई दोनों बुक में जो पेज नंबर है वो क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब एक्स भी एक बुक है, वाई भी एक बुक है, ऑब्वियसली ए सेट बुक्स का सेट है तो रिलेशन आर में भी बुक्स की ही ऑर्डर्ड पेयर आएगी। तो दो बुक की ऑर्डर्ड पेयर बना के हम रिलेशन आर में तभी रख सकते हैं जब दोनों में सेम पेजेस हो। मतलब एक बुक में 300 पेजेस है तो दूसरी में भी 300 पेजेस हो। हमें ये वाला जो रिलेशन आर है इसको इक्विवेलेंस शो करना है। अब लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो शो करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो चेक करने वाले क्वेश्चन से रिलेटिवली इजी होते हैं, क्योंकि इसमें हमें पता होता है कि हमें शो करना है रिलेशन इक्विवेलेंस है, मतलब हमें रिफ्लेक्सिव भी लाना है, सिमेट्रिक भी लाना है, ट्रांजिटिव भी लेकर आना है, ठीक है। तो ये बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए हमने सेट लिख लिया, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, और आर हमने रिलेशन लिख लिया कि एक्स कॉमा वाई वाली जो ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट है कि एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। सबसे पहले हम शो करेंगे कि हमारा रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है। वो शो करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए हमें लेना है एक एलिमेंट एक्स जो सेट ए से बिलोंग करता है। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए ले लिया हमने। अब देखिए मैं एक ही एलिमेंट ले रही हूँ, मतलब मैं एक ही बुक की बात कर रही हूँ। अब एक बुक के पेज उसी बुक के पेज के बराबर तो होंगे ही, मतलब मैं ऐसी स्टेटमेंट सिंगल बुक के लिए लिख सकती हूँ क्या कि x एंड y, और y की जगह मैं x ले रही हूँ, x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? ऑब्वियसली x एक बुक है और x ये वाला x भी वही सेम बुक है, और दोनों एक ही बुक है अगर, तो दोनों में नंबर ऑफ पेजेस भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो अगर x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस वाली ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि x और y में अगर सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो ये और x y की ऑर्डर्ड पेयर किसका पार्ट है, r का पार्ट है। तो हमारी इस x और x की ऑर्डर्ड पेयर भी जरूर किसका पार्ट रही होगी, रिलेशन r का। और जैसे x कॉमा x r में हमने प्रूफ कर दी की है, वैसे हम लिखेंगे कि रिलेशन r इज रिफ्लेक्सिव। चलिए अब हम शो करेंगे कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक भी है। तो इसके लिए हमें लेने पड़ेंगे दो एलिमेंट्स। तो हमने लिया फॉर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a। इन दो एलिमेंट को मैंने मान लिया है कि जो x और y से जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगी वो r में है। और अगर ये ऑर्डर्ड पेयर r में है, इसका मतलब ये है कि x एंड y के जो पेज नंबर है, दोनों बुक्स में जो पेज नंबर है वो कैसे होंगे, सेम होंगे। तो अगर मैंने लिखा है कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, विच मीन्स कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट क्या बता रही है हमें कि x और y जो दो बुक हैं उसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो अगर मैं x की जगह y की जगह x करके ये सेम स्टेटमेंट लिखूं तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी? तो क्या उनके जो सेम नंबर ऑफ पेजेस है वो सेम नहीं रहेंगे, अलग हो जाएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अभी भी ये स्टेटमेंट ट्रू होने वाली है कि y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। दोनों स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट का मतलब तो बिल्कुल सेम ही निकल रहा है। तो हम y पहले और x बाद में भी लिख सकते हैं। और जैसे ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई कि y और x के सेम पेजेस हैं, हम बोलेंगे कि y और x बिलोंग्स टू r। और जैसे ही हमने ये बता दिया कि हमने लिया तो x कॉमा वाई r में है, ऐसा था, और इसकी सिमेट्री वाली पेयर भी हमने शो कर दी कि r में है, इसलिए जो रिलेशन r है वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट हम शो करने वाले हैं कि हमारा रिलेशन r जो है वो ट्रांजिटिव भी है। तो उसके लिए हमने फॉर ऑल x कॉमा वाई कॉमा z बिलोंग्स टू a ले लिया। एक्स वाई जेड तीनों ऑब्वियसली बुक हैं क्योंकि सेट ए जो है वो बुक्स का ही सेट है। अब देखिए यहाँ पे हम लेट कर रहे हैं कि x और y जो है वो r में है। अब x और y वाली बुक अगर r में होगी तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। अब इसी तरह
हमने फिर सिलेक्ट किया, क्योंकि ये वाली ऑर्डर्ड पेयर y से हमारी एंड हो रही थी, तो अगली ऑर्डर्ड पेयर हमें y से स्टार्ट होती हुई लेनी है। तो हमने ले लिया y, z, और ये भी हमने सपोज कर लिया कि R में है। और अगर ये दोनों भी R में है, मतलब y और z में भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। यहाँ पे मैं z लिखना भूल गई, लिख लेते हैं। तो हमने क्या लिखा है कि y and z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानूं, इसको इक्वेशन 2 मानूं और हम दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दें, तो अगर x और y में सेम पेजेस हैं और y में जो पेजेस है उतने ही पेजेस z में भी हैं, विच मीन्स कि x और z में भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमको क्या समझ में आया कि x and z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। और जैसे हमने स्टेटमेंट लिखी कि x और z में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि इसका मतलब ये है कि x और z जो है वो भी R में बिलोंग करता है। तो देखिए हमने लिया यहाँ पे x, y बिलोंग्स टू R था, ये y पे एंड हो रहा था, तो y से स्टार्ट होने वाली दूसरी ऑर्डर्ड पेयर ली, y, z बिलोंग्स टू R। फिर इस y को हमने छोड़ा और x और z से एक नई ऑर्डर्ड पेयर बनाई और उसको भी शो कर दिया कि वो R में है। तो हमारा जो रिलेशन R है वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब देखिए हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी निकला, ट्रांजिटिव भी निकला और सिमेट्रिक भी निकला। तो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों होता है, उसको हम बोलते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमारा R जो है वो कैसा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 8 करना है अब हमें। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बच्चा एक रिलेशन R देकर रखा है जो कि सेट A पर डिफाइन है। सेट A में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। रिलेशन R की डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि ऑर्डर्ड पेयर A, B रिलेशन R में तभी हो सकती है जब A को B से माइनस करने पे उसका मॉड सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक इवन नंबर आए। और ये जो रिलेशन R है हमें प्रूव करना है, शो करना है कि इक्विवेलेंस है। और आगे भी एक क्वेश्चन दे रखा है, उसको हम बाद में देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बच्चा मॉड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ये जो दो हम वर्टिकल लाइंस देख रहे हैं इसको मॉड बोलते हैं। मॉड का ये कंसेप्ट होता है कि मॉड में कोई भी वैल्यू हो, से मॉड में -3 है, तो जब हम उसको मॉड से बाहर निकालेंगे, जैसे हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स हटाते हैं, वैसे ही मॉड सॉल्व करने के लिए मॉड को हटाना पड़ता है। तो जब हम मॉड को हटाते हैं तो उसके अंदर की कोई भी वैल्यू हो पॉजिटिव बन के ही बाहर निकलती है। जैसे -3 यहाँ पे 3 बन के बाहर निकला। अगर मैं यहाँ 11 या 12 लिखती हूँ तो वो 12 ही बाहर निकलेगा। देखिए यहाँ पे तो माइनस था तो वो हट गया, लेकिन यहाँ पे जो 12 था वो ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो उस पे मॉड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, तो मॉड का हमें ध्यान रखना है कि ये हर एक वैल्यू, इवन 0 पे भी ये काम करता है, और 0 को भी हम मॉड में लिखेंगे और उसको बाहर निकालते हैं तो ये हमें 0 ही देता है। तो मॉड जो है वो वैल्यू चेंज नहीं करता है, बस ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास सेट ए दे के रखा है 1 2 3 4 5, रिलेशन आर है, उसमें ऑर्डर्ड पेयर ए बी इस तरह से है कि a माइनस बी का मॉड हमेशा इवन आना चाहिए। बच्चे इसको आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट किया था कि ये जो पूरा रिलेशन आर था इसको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। वैसे भी आप बड़े आराम से इसको कर लोगे, बट बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, उसमें टाइम लगेगा, तो मैं डायरेक्टली इसी से सेट बिल्डर फॉर्म से ही स्टार्ट कर रही हूँ। और सबसे पहले हमें शो करना है कि रिफ्लेक्सिव है। देखिए शो करने को बोला है कि आर इक्विवेलेंसी, मतलब पक्का रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मान लीजिए हमने एक एलिमेंट लिया जो कि सेट ए से बिलोंग करता है, मतलब ये एलिमेंट 1 2 3 4 5 में से ही कोई होगा। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, देखिए अगर मैंने एक एलिमेंट ए लिया उसको खुद से ही मैं माइनस कर रही हूँ तो मॉड ए माइनस ए मतलब मॉड 0 आ जाएगा, और मॉड 0 का मतलब 0 होता है, और 0 जो है वो इवन नंबर की सारी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। देखिए हम कहते हैं ना किसी भी नंबर के एंड में 0 है मतलब वो नंबर इवन है, तो 0 भी इवन नंबर है। तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं ये देखकर कि a माइनस ए का जो मॉड है वो इवन है, तो हम कहेंगे कि ये a और ये a की जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R में है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। चलिए अब रिलेशन सिमेट्रिक है, ये भी हमें शो करना है और होना ही चाहिए।
तो इसके लिए हमें दो एलिमेंट्स लेने होंगे। हमने ले लिया फॉर ए कॉमा बी, सॉरी फॉर ऑल ए कॉमा बी, जो कहाँ से बिलोंग करेंगे, ए से। मतलब ए बी की जगह 1 2 3 4 5 में से ही कोई एलिमेंट हो सकता है। इसमें मैंने सपोज कर लिया कि जो ए और बी की ऑर्डर्ड पेयर है वो आर में है। इसका मतलब क्या होता है कि जब मैं ए को बी से माइनस करूंगी और मॉड निकालूंगी तो आंसर क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। ठीक है, अगर मैंने मान लिया है कि ए कॉमा बी वाली ऑर्डर्ड पेयर आर में है, मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन होना चाहिए। अब देखिए, इसको अगर मैं उल्टा करके लिख लूं, मतलब बी की जगह ए और ए की जगह बी करके लिख लूं, तो ऐसा कर सकती हूँ। ऐसा हमने पहले भी किया है, उसके लिए मुझे यहाँ पे एक माइनस बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे ही माइनस बाहर निकाला, सेम स्टेटमेंट हमारी बी और माइनस ए जैसी बन गई। तो माइनस ऑफ बी माइनस ए का मॉड भी क्या होगा, इवन होगा। और मॉड की प्रॉपर्टी आपको पता है बच्चा, अगर मॉड में -10 है तो मॉड सॉल्व होने के बाद वो क्या हो जाएगा, +10। मतलब मॉड सारे निगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है। तो ये एक इंटीजर है, इसके आगे निगेटिव साइन लगा है, मतलब ये निगेटिव नंबर है। और जब हम मॉड सॉल्व करेंगे तो निगेटिव हट जाएगा। तो बी माइनस ए भी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक है, और जैसे ही हमने लिख दिया कि b माइनस ए इवन है, विच मीन्स कि b कॉमा ए की जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R में बिलोंग करती है। और इसीलिए जो हमारा रिलेशन R है वो सिमेट्रिक है। देखिए सिमेट्रिक क्यों हो गया, क्योंकि हमने यहाँ लेट किया था कि a कॉमा बी R में है और उसके लिए b कॉमा ए भी हमको R में मिल गई, मतलब हमारा रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब हम शो करेंगे कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। चलिए, हमने यहाँ पे फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए ले लिया, मतलब जो ए बी सी की वैल्यू है वो सेट ए के ही किसी एलिमेंट में से होनी चाहिए। यहाँ पे हमने लेट किया कि ए कॉमा बी जो है वो आर से बिलोंग करता है, और अगर ए कॉमा बी जो है आर में बिलोंग करता है, मतलब ए माइनस बी का मॉड जो है वो एक इवन नंबर आना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ए माइनस बी क्योंकि एक इवन नंबर है तो मैंने लेट कर लिया कि ये इवन नंबर डी होगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। उसी तरह हम फिर से एक और ऑर्डर्ड पेयर सपोज करेंगे। ध्यान रखना है कि ये बी पे एंड हो रही है, तो वो ऑर्डर्ड पेयर जो है वो बी से स्टार्ट होनी चाहिए। तो हमने वो ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर ले ली। अब देखिए, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर का मतलब भी यही है कि बी माइनस सी का जो मॉड है वो भी एक इवन है, मतलब इवन नंबर है। और अगर b माइनस सी का मॉड भी इवन नंबर है तो मान लीजिए हमने उसको सपोज कर लिया कि वो e के बराबर है, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब देखिए, अगर हम इक्वेशन 2 और 1 को कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन हम कैसे कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके कंबाइन कर रहे हैं। तो जो लेफ्ट साइड है इक्वेशन 1 की और इक्वेशन 2 की, वो क्या होने वाली है, एक दूसरे के साथ ऐड अप होने वाली है। इक्वल्स टू लगाएंगे, वैसे ही राइट साइड डी और ई भी एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। a माइनस बी का मॉड हटाएंगे तो a माइनस बी आएगा, प्लस साइन एज इट इज b माइनस सी का मॉड हटाएंगे तो b माइनस सी आएगा, d प्लस ई एज इट इज। देखिए b से b कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा a और माइनस सी। ये किसके बराबर है, d प्लस ई, और मैं इसका मॉड लगा सकती हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव ही है, और पॉजिटिव नंबर का मॉड मैं लगा भी दूंगी तो वही आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या शो किया कि मॉड ऑफ a माइनस सी जो है वो d प्लस ई के बराबर है, और d प्लस ई क्या है, इवन है ना, क्योंकि d इवन था e इवन था, तो दोनों का जो सम है, दो इवन नंबर को जब हम जोड़ते हैं तो आंसर भी क्या आता है, इवन। तो हम क्या लिख सकते हैं कि a माइनस सी का जो मॉड है वो इवन है। और जैसे ही हमने ये लिखा तो हम ये लिख सकते हैं कि a कॉमा सी वाली ऑर्डर्ड पेयर R में है, और इसीलिए हमारा जो R रिलेशन है वो ट्रांजिटिव हो जाता है, और हेंस हमारा R जो है वो कैसा रिलेशन हो गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो अभी तक हमने ये शो कर दिया है कि रिलेशन R इक्विवेलेंस रिलेशन है। आगे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, अब उसको देख लेते हैं। आगे हमें बोला है कि हमें ये भी शो करना है कि जो सारे एलिमेंट्स है सेट 1 3, 5 के, वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ठीक है, उसी तरह जो सारे एलिमेंट्स हैं 2, 4 वाले सेट के, वो भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। बट 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट 2, 4 सेट के साथ रिलेटेड नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो ये समझ लेते हैं। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक जो सेट है 1 3 5, ठीक है,
इसके सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब 1 1 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, 1 5 से भी रिलेटेड है। वैसे 3 भी 1 3 5 तीनों से रिलेटेड है, और 5 जो है वो भी 1 3 5 तीनों से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है देखिए, हमें दिया हुआ है कि रिलेशन आर की जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको हम तभी यहाँ पे लिख सकते हैं जब a माइनस बी का जो मॉड है वो इवन आता है। तो देखिए जो सेट है हमारा 1 3 5 वाला, इसमें अगर हम 1 को 1 से माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 0 आएगा, जो कि हम इवन मानते हैं। अगर हम 1 को 3 से माइनस करेंगे तब भी 2 आएगा, जो कि इवन है, तो ऑर्डर्ड पेयर आर में आएगी। ठीक है, फिर 1 को 5 से करते हैं तो 4 आएगा, वो भी इवन है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर भी आर में आएगी। उसी तरह 3 से 1 की ऑर्डर्ड पेयर, 3 से 3 की ऑर्डर्ड पेयर, 3 से 5 की ऑर्डर्ड पेयर, उसी तरह 5 से 1 की ऑर्डर्ड पेयर, 5 से 3 की ऑर्डर्ड पेयर और 5 से 5 की ऑर्डर्ड पेयर भी आर में आएगी। क्योंकि इन सब को माइनस करने के बाद जो हम मॉड निकालते हैं वो हमें क्या देता है, एक इवन नंबर देता है। अब इसी तरह हमें एक और सेट दे के रखा है जिसमें 2 और 4 है एज एलिमेंट्स। अब देखिए 2 को 2 से हम रिलेटेड है कि नहीं ये देखें, तो 2 माइनस 2 0 आता है, 0 इवन नंबर की प्रॉपर्टी शो करता है, तो ये आर में आएगी। फिर 2 को 4 से रिलेटेड है कि नहीं ये देखें, तो 2 माइनस 4 2 आता है, -2 आता है, लेकिन मॉड निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये भी इसमें आएगा। फिर 4 का 2 से भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा, 4 का 4 से भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा, तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर भी आर में आएंगी। क्यों? क्योंकि इन सब का भी माइनस करने के बाद जब हम मॉड निकाल रहे हैं तो इवन नंबर आ रहा है। तो हमने देखा कि 1 जो है ये खुद के ही सेट के सारे एलिमेंट से कनेक्टेड है यहाँ पर, 3 जो है 3 भी इसी सेट के सारे एलिमेंट से कनेक्टेड है, 5 भी सेम यहाँ पे, 2 भी दोनों से कनेक्टेड है 2 और 4 से, 4 भी दोनों से कनेक्टेड है 2 और 4 से। तो इस एलिमेंट के सारे एलिमेंट तो आपस में रिलेटेड हैं, कनेक्टेड की जगह हम रिलेटेड टर्म यूज करेंगे क्योंकि रिलेशन को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह 2,4 सेट के भी सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड है। लेकिन अगर मैं इसका एक एलिमेंट और इसका एक एलिमेंट लेके ऑर्डर्ड पेयर बनाना चाहूँ तो क्या वो इवन आएगा, ये हमें चेक करना है। तो देखिए इसका 1 ले लिया हमने और इसका 2 ले लिया हमने, तो 1, 2 क्या इवन आएगा? देखिए 1, 2 मतलब a और b है ये, तो a माइनस b करना है, तो हम 1 - 2 करेंगे। इसका जब मॉड निकालेंगे तो -1 आएगा, जो कि 1 आ जाएगा, जो कि इवन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका कोई भी एलिमेंट इसके कोई भी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है, रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वो r की जो डेफिनेशन है उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। तो वो जो बोलना चाह रहे हैं कि शो करो कि इसका हर एलिमेंट अपने इसी सेट के एलिमेंट से रिलेटेड है, इसका हर एलिमेंट इसी सेट के एलिमेंट से रिलेटेड है, लेकिन इसका कोई भी एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। वो हमें दिख रहा है कि ऐसा है, शो कर दिया है हमने, बट उसको आप लिखोगे कैसे एग्जाम में, अब ये देख लेते हैं। तो देखिए बच्चा, एक चीज आपको मैंने जब कॉन्सेप्ट समझाया था इस चैप्टर का कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, उसके बाद एक टर्म और आती है इक्विवेलेंस क्लासेस, मैंने वो आपको वहां नहीं बताया। यही रीजन था क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वाले क्वेश्चन में समझाने वाली हूँ। तो जब भी कोई रिलेशन इक्विवेलेंस होता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन अपने उस सेट को, जिस सेट पर उसको डिफाइन किया गया है, जैसे यहाँ पर A पर डिफाइन किया गया है, इस सेट को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देता है। जैसे कि यहाँ पर ब्रेक हुआ है 2 पार्ट में, एक सेट हमको दिया हुआ है 1 3 5 का, एक दिया हुआ है 2 4 का। उन्होंने इन दोनों सेट को कोई नाम नहीं दिया है, तो हमने A1 और A2 नाम दे दिया। और ये मेन सेट को 2 सेट में, 2 अलग अलग पार्ट में हम इस तरह से ब्रेक करते हैं कि पहले वाले सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपस में रिलेटेड हैं, जो भी रिलेशन की डेफिनेशन दी होगी वो आपस में ये फॉलो कर रहे हैं। ये वाले जो सेट है 2,4 के, ये भी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है इसके एलिमेंट्स, लेकिन इसका कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं होता है। तो कभी भी जब हम किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन के मेन सेट को 2 इस तरीके के सेट में ब्रेक करते हैं तो इन दोनों को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। क्या बोलते हैं हम इन दोनों को? इक्विवेलेंस क्लासेस। ये वाला सेट भी और ये वाला सेट भी क्या कहलाएगा आपका? इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको समझाया था अभी वो हमने वर्ड्स में लिख दिया है। क्या लिखा है हमने कि क्योंकि आर इक्विवेलेंस है इसीलिए इसके सेट ए को हमने 2 इक्विवेलेंस क्लासेस में क्या किया है? डिवाइड किया है। और 2 इक्विवेलेंस क्लासेस कौन सी है? एक 1 3 5 है, एक 2 4 है। और ये डिवीजन इस तरह से हुआ है कि A1 के सारे एलिमेंट्स, इसको हमने A1 नाम दिया, तो A1 के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? क्योंकि सब ऑड नंबर है और ऑड नंबर का डिफरेंसेस हमेशा क्या आता है? इवन आता है।
उसी तरह सारे एलिमेंट्स ऑफ A2 भी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें सारे इवन नंबर है और इवन नंबर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा इवन ही आता है। बट कोई भी एलिमेंट A1 का A2 से रिलेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरेंस ऑफ इवन एंड ऑड नंबर कभी भी इवन नहीं होता है। तो जो सेकंड क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा उसका आंसर हमें ऐसे थ्योरी में लिख कर देना है। आप वर्ड्स थोड़े चेंज कर सकते हो, यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं भी पता होगे तो चलेगा। चलिए नेक्स्ट हमें करना है 9 क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें शो करना है कि जो दो रिलेशन आर हमें दिए हुए हैं, एक फर्स्ट वाला यहाँ दिया है, एक सेकेंड वाला हमें यहाँ पर दिया है, तो दोनों रिलेशन आर किस पे डिफाइन है, सेट ए पर डिफाइन है। सेट ए की डेफिनेशन दी है कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं एक्स हैं और वो बिलोंग करते हैं जेड से। जेड है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स, लेकिन हमें सारे इंटीजर नहीं लेने हैं। यहाँ पे हमें एक्स की रेंज दे दी है कि हमें इंटीजर लेने हैं 0 से स्टार्ट करके और 12 तक के लेने हैं, मतलब 0 से 12 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आएंगे वो सारे हमारे सेट ए का पार्ट है। बहुत सारे आ सकते हैं इसलिए हमें यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, आप चाहें तो कर भी सकते हैं। शो हमें ये करना है कि ये जो रिलेशन आर जो सेट ए पे डिफाइन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, दोनों के लिए। क्वेश्चन 9 में हमें दो सब पार्ट करने हैं और दोनों में हमें प्रूव करना है कि ये आर दोनों ही इक्विवेलेंस है। और उसके बाद एक क्वेश्चन और है वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम दोनों को इक्विवेलेंस शो कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करें, उससे पहले आपको मैं ये समझा देती हूँ कि मल्टीपल होना क्या होता है। देखिए आपको ऑलरेडी पता होगा पर फिर भी एक बार मैं अपनी तरफ से समझा देना चाहती हूँ। देखिए जैसे हम 4 के मल्टीपल्स निकालने के लिए 4 का यहाँ पे टेबल लिख रहे हैं, ठीक, मैंने ये 4 का टेबल लिखा। अब ये जो वैल्यू आई है 4 में हम कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमें ये वैल्यूज मिली। तो ये जो वैल्यूज है हमारी 4, 8, 12 जो 4 के टेबल में आती है, इसको हम मल्टीपल ऑफ 4 बोलते हैं, ठीक है। जितनी भी वैल्यूज 3 के टेबल में आएंगी वो मल्टीपल ऑफ 3 है, जितनी भी वैल्यूज 5 के टेबल में आएंगी वो मल्टीपल ऑफ 5 है। तो हमारे पास क्या आया कि मल्टीपल ऑफ 4 कौन कौन है, 4, 8, 12। अब देखो जो 4 के मल्टीपल्स हैं वो सिर्फ 1, 2, 3 की वजह से आए, तो ये हमारे n हो गए। n मतलब कोई भी नंबर, यहाँ पर इवन में 4 into 0 भी ले सकती हूँ, 4 0 हो सकता है, ये भी क्या है मल्टीपल ऑफ 4 है, मतलब 0 भी मल्टीपल ऑफ 4 है। तो n की जगह मेरे कौन कौन से नंबर होंगे, 0, 1, 2, 3। तो n में मैं 0, 1, 2, 3 ले लूंगी। तो यहाँ से हमें एक चीज और समझ में आई कि अगर 4 मल्टीपल ऑफ 4 है तो मैं 4 को लिख सकती हूँ 4n के बराबर, और n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी। उसी तरह ये 0 अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो मैं इसको 4 into n के बराबर लिख सकती हूँ और n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 के बराबर होगी। 8 को भी मैं 4 into n लिख सकती हूँ, n कितना होगा, 2 होगा। 12 को भी मैं 4 into n लिख सकती हूँ, यहाँ पे n कितना होगा, 3 होगा। तो अगर कोई भी नंबर जैसे 0 4 का मल्टीपल है तो उसे हम 4n लिखेंगे, वैसे ही अगर 4 4 का मल्टीपल है तो हम उसे 4n लिखेंगे। वैसे अगर मान लीजिए एक नंबर 6 का मल्टीपल है तो हम उसको 6n लिखेंगे। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पे सेट ए लिख लिया है जो रिलेशन आर के लिए यूज किया है, मतलब आर ए पे डिफाइन है। ए सेट में हमारे सारे जो एलिमेंट्स आते हैं वो एक्स हैं और ये बिलोंग करते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स से। इंटीजर्स 0 से लेकर 12 तक के हमें लेने हैं। जो रिलेशन आर है उसमें ए बी ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इस तरह से है कि ए माइनस बी करके जब हम उसका मॉड निकालते हैं तो वो मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो हमने लिया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, सारे जो एलिमेंट्स सेट ए से बिलोंग करते हैं उनके लिए देखिए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो x है उसको हम खुद x से माइनस करके उसका मॉड निकाल के क्या आ सकता है, देखिए ऑब्वियसली 0 आएगा। तो अगर 0 जो है वो 4 का मल्टीपल है तो हम उसको ऐसे सेंटेंस में भी लिख सकते हैं कि x माइनस एक्स का मॉड जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। और जैसे ही हमने ये सेंटेंस में लिख दिया तो हम क्या लिखेंगे कि x कॉमा एक्स की जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R में है, इसीलिए जो हमारा रिलेशन R है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब हम शो करेंगे कि हमारा जो रिलेशन R है वो सिमेट्रिक भी है। उसके लिए हमने ले लिया फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू A, मैं एक ऑर्डर्ड पेयर सपोज करूंगी x कॉमा y जो R में है, ठीक है। अब अगर ये ऑर्डर्ड पेयर R में है विच मीन्स
कि जो x है उसको y से माइनस करके आंसर का मॉड निकालने के बाद हमारे पास आएगा जो आंसर वो पक्का क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। जैसे कि हमें रिलेशन की डेफिनेशन में दिया था कि a माइनस बी में a b वही हो सकते हैं जिनको माइनस करके मल्टीपल ऑफ 4 आए। तो अगर मैंने ये r में लिए मतलब इन दोनों का माइनस और मॉड करके मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। तो अगर मैं एक माइनस साइन कॉमन यहाँ पे निकाल लूँ जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स का मॉड। अभी भी ये मल्टीपल ऑफ 4 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखिए तो यहाँ पे ये x माइनस वाई मल्टीपल ऑफ 4 था, तो माइनस वाई माइनस एक्स भी मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा। अगर मैं यहाँ से अब मॉड, हमें पता है कि मॉड का क्या मतलब रहता है कि कोई भी निगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है, तो मैं यहाँ से निगेटिव साइन हटा देती हूँ। तो अभी भी ये मल्टीपल ऑफ 4 ही रहेगा। और जैसे हमने लिखा कि y माइनस एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो हम बोल सकते हैं कि y और x की जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R में है, और इसीलिए हमारा R जो है वो सिमेट्रिक है। अब हमें शो करना है कि हमारा रिलेशन R ट्रांजिटिव भी है। तो हमने फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू A ले लिया। अब इन तीनों एलिमेंट्स के लिए एक ऑर्डर्ड पेयर मैंने सपोज किया x, y जो कि R में है। अगर x, y R में है तो पक्का मॉड ऑफ x माइनस y की वैल्यू क्या आएगी, मल्टीपल ऑफ 4। आप ठीक से सेंटेंस लिख लीजिएगा, मैं इज लिखना भूल गई हूँ, चलेगा। अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 है मतलब x माइनस वाई को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 इंटू एन लिख सकती हूँ। सिमिलरली हमने एक दूसरी ऑर्डर्ड पेयर अज्यूम कर ली है y, z बिलोंग्स टू R। ध्यान क्या रखा कि पहली ऑर्डर्ड पेयर y पे एंड हुई थी तो दूसरी वाली y से ही स्टार्ट होनी चाहिए। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर भी R में है मतलब y माइनस z का जो मॉड है वो भी मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, और y माइनस z का मॉड अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो मैं इसको 4 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकती हूँ। यहाँ मैंने n लिया था तो यहाँ पे मैं m ले लेती हूँ। इसे हमने इक्वेशन 1 नाम दिया, इसको हमने इक्वेशन 2 नाम दिया। अब हम दोनों को जोड़ेंगे। ये सेम अप्रोच मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस में बताई है, तो आपको ये अब आ गया होगा। शुरू में थोड़ा टफ लगता है बट ये मेथड ही इजीएस्ट है, बिलीव मी। देखिए ऐड करेंगे तो जो x माइनस वाई है, जो लेफ्ट साइड है फर्स्ट इक्वेशन की, वो सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड से ऐड होगी। ठीक है, इक्वल्स लगाया, राइट साइड 4n, राइट साइड 4m, ये भी आपस में साथ में ऐड होंगे। अब x माइनस वाई का हम मॉड हटाएंगे तो ये आ जाएगा, y माइनस जेड का मॉड हटाएंगे तो ये आ जाएगा। 4n और 4m में से 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n प्लस m। y से y कैंसिल हुआ, x माइनस जेड आ गया और ये हो गया 4, और n प्लस m को हम कुछ भी एक वैल्यू मान लेते हैं। मान लेते हैं हमने इसको p माना, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि लेट हमने n प्लस m को क्या माना है, p माना है। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर 4 का मल्टीपल है तो उसको 4 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने 4 इंटू एन लिखा था, यहाँ पे हमने 4 इंटू एम लिखा था, तो यहाँ भी ये मल्टीपल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे मॉड लगा भी दूंगी तब भी मल्टीपल होगा, क्योंकि मॉड लगाने से वैल्यू चेंज नहीं होगी, माइनस और प्लस साइन आ जाएगा। तो उसी तरह से अब मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि x माइनस जेड का जो मॉड है वो भी मल्टीपल ऑफ क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। इसीलिए जो हमारा रिलेशन R है वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। और क्योंकि रिलेशन R रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हमने शो कर दिया, तो हमारा रिलेशन R जो है वो क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। चलिए 9 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो इसमें हमें रिलेशन R दे के रखा है, उसकी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस तरह है कि हर A हर B के क्या होगा, बराबर होगा। ये तो उससे भी ज़्यादा इजी है, इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी लिख लिया है। हम फटाफट इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम शो करेंगे कि रिलेशन R जो है रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पर हमने एक A एलिमेंट लिया है जो A सेट से बिलोंग करता है। देखिए अब इस A एलिमेंट के लिए मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना कि A खुद के ही इक्वल है। यहाँ पे हमें इक्वल रिलेशन दिया है तो हमने भी यहाँ पे इक्वल ही लिया है। तो कोई भी एलिमेंट हो, A B C कोई भी हो, वो एलिमेंट खुद अपने आप के इक्वल तो होगा ही। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू A। जैसे हमने लिखा कि A इज इक्वल्स टू A है, उसका मतलब ये है कि A के साथ A की ऑर्डर्ड पेयर R में है, और जैसे A कॉमा A R में होता है मतलब रिलेशन R रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक शो करने के लिए हमने A और B दो एलिमेंट
ले लिए ए में, लेट कर लिया कि एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर में है। बच्चा अगर ये ऑर्डर्ड पेयर आर में है मतलब ए और बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हमने लिख लिया। अब अगर मैं ए और बी को बराबर बोल रही हूँ तो ए को पहले लिखूँ बी को पहले लिखूँ, या अगली स्टेप में हमने बी पहले ए बाद में लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए और बी तो अब भी बराबर है। तो अगर ए इक्वल्स टू बी ट्रू है तो बी इक्वल्स टू ए भी ट्रू है, और अगर ये ट्रू है तो बी और ए की ऑर्डर्ड पेयर भी आर में है, इसीलिए हमारा आर रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब आर को ट्रांजिटिव शो करना है तो ए बी सी तीन एलिमेंट्स ए में ले लिए। पहली ऑर्डर्ड पेयर मैंने सपोज की कि ए कॉमा बी है जो आर में है। अब अगर ए कॉमा बी आर में है विच मीन्स कि ए और बी बराबर है। दूसरी ऑर्डर्ड पेयर हमें बी पे यहाँ पे एंड हुई है तो यहाँ से बी से स्टार्ट करते हुए ही लेनी है, और हमने सपोज कर ली कि ये भी आर में और ये भी आर में, मतलब बी और सी भी बराबर है। अब देखिए इसको और उसको मैं साथ में देखूं तो अगर ए बी के बराबर है और बी सी के भी बराबर है, इसका मतलब कि ए और सी भी आपस में बराबर है। तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं कि ए और सी आपस में बराबर है, और अगर ए और सी बराबर है मतलब ए और सी की ऑर्डर्ड पेयर भी आर से बिलोंग करती है, इसीलिए आर हमारा ट्रांजिटिव हो गया। और क्योंकि आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों शो हो चुका है तो हमारा जो आर रिलेशन है वो कैसा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस। अब बच्चा इस क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंस तो शो करना था दोनों रिलेशंस को, बट आगे एक क्वेश्चन और दे के रखा है। हमें बोला है कि उन सारे एलिमेंट्स का सेट निकालो जो वन एलिमेंट से रिलेटेड है ना। फर्स्ट में भी हमें वन से रिलेटेड सारे एलिमेंट का सेट लिखना है, और सेकेंड रिलेशन के लिए भी हमें वन से रिलेटेड सारे एलिमेंट का सेट लिखना है। ठीक, मतलब एक जो एलिमेंट है वो वन फिक्स कर दिया है, बी हम यहाँ पर 0 से 12 के बीच कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, और फिर चेक करेंगे कि a माइनस बी जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 आता है कि नहीं। देखिए जब मैंने यहाँ पे b की जगह 0 डाल दिया, क्योंकि हमारे इंटीजर 0 से स्टार्ट है और 12 पे एंड है, तो अगर मैंने b की जगह 0 डाल दिया तो a तो 1 है और b 0 है, तो मॉड ऑफ 1 माइनस 0 इज 1। और क्या 1 4 का मल्टीपल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 4 के मल्टीपल तो 0, 4, 8, 12 ये सारे नंबर्स हैं। तो जो 1 है इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, और ये 1 आया कहाँ से, b को 0 लेने से, तो 0 हमारा नहीं आएगा उस सेट में। ठीक है, जो सेट हम ढूंढ रहे हैं उसमें 0 नहीं आएगा। अब b को अगर हम 1 ले लेते हैं तो मैं यहाँ पे 0 की जगह 1 डालूंगी, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, और 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो हमारा ये वाला तो एक्सेप्ट हो गया, मतलब b की जो 1 वैल्यू है हमारे सेट में आएगी। मैं यहाँ सेट लिख लेती हूँ। तो पहला एलिमेंट कौन सा आया हमारे उस सेट में जो हमें निकालना है, 1 आया। अब मैं b की जगह 2 डालती हूँ तो 1 माइनस 2 फिर से 1 आ जाएगा, 1 तो है नहीं तो 2 भी नहीं आएगा। फिर मैं b की जगह 3 डालूंगी तो 1 माइनस 3 2 आ जाएगा, और 2 भी हमारा मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है तो 3 भी नहीं आएगा। ऐसे करते करते आप फाइंड आउट करते जाइए, तो अगला जो नंबर है वो 5 इस सेट में आएगा। देखिए 1 माइनस 5 आएगा 4, और 4 जो है वो 4 का मल्टीपल है, इसलिए अगला हमारा एलिमेंट क्या हो गया, b की जगह हमने 5 लिया, तो हमारी रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हुई। फिर नेक्स्ट अगर आप 6 डालते हो तो 1 माइनस 6 5 आ जाएगा, 5 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, तो 6 भी नहीं आएगा। 7 8 चेक कर लीजिए, नहीं आएगा। उसके बाद हम 9 अगर डालेंगे तो 1 माइनस 9 जो है वो 8 आ जाएगा, और 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो अगला हमारा 8 आएगा। तो हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसके लिए जो सेट हमें निकालने को बोला था वो क्या आ गया, 1, 5, 8। तो आप सिंपली क्या लिखेंगे कि रिक्वायर्ड सेट इज 1, 5, 8। उसी तरह जो हमारा सेकंड रिलेशन था उसमें a और b बराबर होंगे तभी वो r का पार्ट होगा। तो देखिए हमारा जो 0 से 12 तक का रेंज दिया है इंटीजर का, उसमें एक एलिमेंट तो फिक्स है कि 1 है, क्योंकि हमें वो सारे एलिमेंट का सेट निकालना है जो 1 से रिलेटेड है, तो 1 तो फिक्स है, a तो फिक्स है। अब b की जगह हम ऐसा क्या लें कि a इक्वल्स टू b आ जाए, तो ऑब्वियसली हम b की जगह भी क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, तभी हमारा a इक्वल्स टू b आएगा, क्योंकि 1 इक्वल्स टू 1 होगा। तो आपका जो सेकेंड वाला सेट है उसमें जो रिक्वायर्ड सेट होगा वो सिर्फ आएगा 1। तो दोनों ही क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपको जहां हम वो लाइन लिख रहे हैं कि ये आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसके बाद रिक्वायर्ड सेट ये लिखिएगा फर्स्ट में, और उसके बाद रिक्वायर्ड सेट ये लिखिएगा सेकंड वाले में।